क्या आपने कभी सोचा है कि अगर अचानक कोई पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाए और सदियों बाद उसे जस का तस खोजा जाए तो कैसा लगेगा? ऐसी ही एक दास्तान है प्राचीन रोम के पोम्पेई शहर की। यह शहर सदियों तक राख और पत्थरों के नीचे दफन रहा, लेकिन जब इसे दोबारा खोजा गया तो वैज्ञानिकों को रोम साम्राज्य की एक अनोखी झलक मिली। यह कहानी सिर्फ एक प्राचीन शहर की नहीं, बल्कि वहां के लोगों, उनकी संस्कृति, उनकी रहन सहन और उनके अंतिम क्षणों की भी है। इस स्क्रिप्ट में हम विस्तार से जानेंगे कि पोम्पेई शहर का इतिहास क्या था, वहां के लोग कैसे रहते थे, ज्वालामुखी कैसे फटा और कैसे यह शहर इतिहासकारों के लिए एक अमूल्य खजाना बन गया। पोम्पेई की स्थापना 6वीं या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। यह क्षेत्र सबसे पहले ऑस्कन्स नामक प्राचीन इटालियन जनजाति के नियंत्रण में था, लेकिन बाद में यह ग्रीक, इट्रस्कन और फिर रोमनों के अधीन आ गया। रोमन साम्राज्य, रोमन एम्पायर के दौरान पोम्पेई एक समृद्ध और महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बन चुका था। इसकी सड़कों पर शानदार रोमन विलास, स्नान गृह, बाथ हाउसेस, मंदिर, टेम्पल्स और रंगशालाएं, एम्फीथिएटर्स बनी थीं। शहर का डिजाइन इतना व्यवस्थित था कि इसमें चौड़ी सड़कें, जल निकासी प्रणाली, बाजार मौजूद थे। यहाँ रहने वाले लोग मुख्यतः किसान, व्यापारी, कुलीन वर्ग और गुलाम होते थे। यह शहर अपनी समृद्धि और विलासिता, लग्जरी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसकी यह चमक धमक अचानक ही राख में बदल जाएगी। पोम्पेई में लोगों का जीवन और संस्कृति। पोम्पेई शहर में लगभग 15,000 से 20,000 लोग रहते थे। यह शहर रोमनों के लिए एक प्रकार का हॉलिडे डेस्टिनेशन था, क्योंकि यहाँ के वातावरण और व्यापार ने इसे एक समृद्ध पर्यटन स्थल, रिच टूरिस्ट प्लेस बना दिया था। सामाजिक वर्ग, कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेट्स, ये शहर के सबसे अमीर लोग थे, जिनके पास विशाल विला, गुलाम और राजनीतिक प्रभाव था। व्यापारी, मर्चेंट्स, व्यापारियों का शहर पर बड़ा प्रभाव था। वे शराब, जैतून का तेल और वस्त्रों का व्यापार करते थे। मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास, इसमें कारीगर, शिक्षक, डॉक्टर और सैनिक शामिल थे। गुलाम, स्लेव्स, ये लोग रोमन साम्राज्य में आम थे और हर घर में गुलाम पाए जाते थे। रोमनों की तरह पोम्पेई के लोग भी मनोरंजन, एंटरटेनमेंट और कला, आर्ट के शौकीन थे। शहर में विशाल थिएटर, ग्लैडिएटर की लड़ाइयों के लिए एम्फीथिएटर और सार्वजनिक स्नानगृह, पब्लिक बाथ हाउसेज मौजूद थे। दीवारों पर चित्रकारी, मुरल्स, ग्राफिटी भी पाई गई है, जिससे हमें उस समय के लोगों के विचारों और जीवन शैली की झलक मिलती है। माउंट वेसुवियस का विस्फोट, तबाही का दिन। 24 अगस्त 79 ईस्वी की सुबह लोगों के लिए आम दिनों जैसी थी, लेकिन दोपहर के समय माउंट वेसुवियस ज्वालामुखी में हलचल शुरू हो गई। विस्फोट कैसे हुआ? दोपहर के समय अचानक ज्वालामुखी फट गया और राख, पत्थर और लावे के बादल आसमान में छा गए। 12 घंटों में ही यह शहर काले धुएं और ज्वालामुखी राख से पूरी तरह ढक गया। 500 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाली गैस और धूल ने लोगों को एक पल में मौत की नींद सुला दिया। जब वैज्ञानिकों ने खुदाई की तो उन्होंने पाया कि लोग जैसे के तैसे ही जमे हुए थे। 18वीं शताब्दी में जब पुरातत्वविदों, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई शुरू की तो उन्हें ऐसा शहर मिला जो समय के साथ जमी हुई राख में संरक्षित, प्रिजर्व था। सड़कों पर खड़े लोग जो विस्फोट के दौरान वहीं जम गए थे। भव्य विला और महल जिनमें दीवारों पर सुंदर चित्रकारी मिली, अखाड़े, एम्फीथिएटर और थिएटर जो रोमन सभ्यता के शानदार उदाहरण हैं। पोम्पेई से क्या सीख मिलती है? प्रकृति के आगे इंसान कितना बेबस है। इतिहास और पुरातत्व हमें अतीत को समझने में कैसे मदद करते हैं। रोमन सभ्यता का विकास और विलासिता जो अचानक खत्म हो गई। निष्कर्ष, पोम्पेई सिर्फ एक प्राचीन शहर नहीं, बल्कि एक जिंदा इतिहास, लिविंग हिस्ट्री है। इसके अवशेष हमें बताते हैं कि कैसे एक संपन्न और विकसित सभ्यता कुछ ही घंटों में समाप्त हो सकती है। आज पोम्पेई दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यह स्थान हमें यह सिखाता है कि भले ही समय आगे बढ़ जाए, लेकिन इतिहास हमेशा जीवित रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको इतिहास पसंद है तो पोम्पेई की यह कहानी आपको जरूर रोमांचित कर देगी। क्या आप कभी पोम्पेई जाना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में बताएं।